अब हम चर्चा करेंगे दूसरा फेज जो हमने लिखा था, यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं, ये लीमा। लीमा क्या है? लीमा एक स्टेटमेंट है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रमेयिका। इसको हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड विभाजन लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका एक कथन है, प्रमेयिका एक कथन है। प्रमेयिका कैसा कथन है, उसको लिखते हैं। लीमा इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट। लीमा इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट। प्रूव्ड है, लीमा क्या है? प्रूव्ड है। लीमा इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट which prove another statement, जो प्रूव करता है दूसरे स्टेटमेंट को। लीमा एक स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट है? तो प्रूव्ड स्टेटमेंट है, जो प्रूव करता है अनदर स्टेटमेंट को, दूसरे इससे जो बिलोंग करता है उस सारे स्टेटमेंट को ये प्रूव करता है। अब स्टेटमेंट इसको हम लिखते हैं, क्या है? इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। हम हमेशा पॉजिटिव जरूर लगा देते हैं, और अगर छूट जाए तो समझ जाना है कि पॉजिटिव है। ये सारा पॉजिटिव के लिए वैलिड है, निगेटिव के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए हम लोग अगर पॉजिटिव लिखते हैं तो ठीक है, अगर टू इंटीजर्स लिख देते हैं तो आप लोगों को ये मान लेना है कि ये पॉजिटिव ही होगा। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ए यूनिक नंबर A is equal to B into Q plus R, where B is a quotient and R is remainder। अगर A और B कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एक यूनिक नंबर होगा, और B Q इज ए क्वोशिएंट एंड R इज ए रिमाइंडर। B इज ए डिवाइजर। मतलब ये हुआ कि when B divides A, then we get Q and R quotient and remainder respectively, where ये प्राप्त तो होगा। कैसा प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, वेयर R इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। यानी हम B से जब डिवाइड देंगे A में, तो हमारा जो शेषफल आएगा, हमारा जो रिमाइंडर आएगा, वो हमेशा B से छोटा होगा और 0 के बड़ा या बराबर हो सकता है। फिर से समझा जाए, किसी संख्या में दूसरी संख्या से हम जब भागा देते हैं, यानी हम किसी संख्या A में B से डिवाइड देते हैं, क्वोशिएंट Q और रिमाइंडर R प्राप्त होता है, तब उस R क्वोशिएंट कुछ भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन R जो प्राप्त होगा वो R की क्या प्रॉपर्टी होगी कि वो जो भागा देंगे, वो जो डिवाइड हम करेंगे, उस डिवाइड से हमेशा छोटा होगा, इक्वल भी नहीं होगा।
ग्रेटर तो होना ही नहीं है, इक्वल भी नहीं होगा, उससे हमेशा लेस ही रहेगा, एंड जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। जैसे इसको हम चेक कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स देके। अगर हम 2 से किसी संख्या में डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा, 1 इज लेस देन 2। या अगर हम 4 से दे रहे हैं डिवाइड तो 0, रिमाइंडर बचा 0, 0 इज लेस देन 2। तो हियर आर क्या आया, लेस देन आर क्या आया, लेस देन एंड या इक्वल टू 0, या तो 0 के बराबर होगा, या अगर 0 से वो बड़ा होता है तो डिवाइजर से छोटा ही होगा। यानी अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और अगर वो डिवाइड नहीं है, शेष बच रहा है, तो शेष हमेशा भाजक से कम ही बचेगा, डिवाइजर से कम ही बचेगा। को लिख देते हैं, इफ वी डिवाइड बाय 2, यानी b इज इक्वल टू हमने पुट कर दिया 2, देन a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 क्यूब प्लस r, वेयर r is may be possible 0 or 1। a is equal to 2 q plus r, where r is 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, क्योंकि इसको क्या रखना हमेशा 0 से बड़ा और भाजक से छोटा। इसी प्रकार से इफ वी डिवाइड बाय 3 ए नंबर, यानी b इज इक्वल टू हमने 3 पुट किया, देन a इज इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस r इज इक्वल टू हो सकता है 0, 1 और 2, नॉट 3। 3 से डिवाइड देंगे तो 3 रिमाइंडर नहीं आएगा। यहाँ इसका मतलब होता है हम इससे 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं। 3 का मतलब हुआ हम 3 से डिवाइड दे रहे हैं। इसी प्रकार से इफ we divide a number by 4, that is b is equal to 4, then a is equal to 4q plus 1, 4q plus 2 and 4q plus 3। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, हम यहाँ लिखते 4q plus r, where r is equal to 0, 1, 2, 3। तो हम यहाँ इसको वैल्यू पुट कर दी। जब हम r का वैल्यू 0 पुट किए तो ये हो गया 4q, जब r का वैल्यू 1 पुट किए तो 4q प्लस 1, जब r का वैल्यू 2 पुट किए तो 4q प्लस 2, और जब r का वैल्यू यहाँ डिवाइडेड बाय 4 है तो रिमाइंडर 3 तक बच सकता है। तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने किसी भी संख्या को हम निकाल सकते हैं। इफ यू डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 10 समथिंग, तो उतना एक्सप्लेन की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम किसी संख्या से अगर हम 5 से डिवाइड दे रहे हैं तो क्या क्या प्राप्त होगा। अगर हम 5 से, इफ वी डिवाइड ए नंबर बाय 5, यानी b इक्वल टू हमने 5 पुट कर दिया, तो a इक्वल टू क्या हो सकता है 5q प्लस r इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमने पुट करके देख लिया, 0 पुट करेंगे 5q आएगा, 1 पुट करेंगे 5q प्लस 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 5q प्लस 2 आएगा, इसी प्रकार से 5q प्लस 3 आएगा, और लास्ट कहाँ हो जाएगा 5q प्लस 4 आएगा। 5q प्लस 5 नॉट पॉसिबल। तो इसको लॉक किया जाए, फिर आगे बताते हैं।